हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, संध्याकालीन जो भी समाचार हैं उनको इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मुद्दे आज की डेट पर हैं जो डिस्कस करने हैं। स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पेट टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा, बेरोजगारों का एक महा आंदोलन हो रहा है और नई शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है और 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा जो आरक्षण का है अब वो प्रदेश व्यापी नहीं देश व्यापी हो चुका है। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करिए, इससे ये होता है कि आपका मुद्दा और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के बारे में। दोस्तों, पीटी के परीक्षा के संपादन के बाद से जब अभ्यर्थियों ने आयोग की कार्यप्रणाली को देखा है और जांचा है, परखा है, समझा है, तब से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और विरोध चालू हो गया है। 15 गुना का जो ये फार्मूला है, इसको किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके लिए अभ्यर्थी सुझाव दे रहे हैं। अब इस सुझाव पर आयोग अमल करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए पत्र भी लिखे जा रहे हैं और आयोग से भी जल्द जो मुलाकात है प्रवीर कुमार जी से, उनसे की जाएगी और ये मुद्दा रखा जाएगा कि जो प्रस्तावित पद हैं उनके 15 गुना छात्रों को आप बुलाइए किसी भी परीक्षा में। और ऐसे में अगर जो प्रस्तावित कह लें कि एक ही भर्ती का, मान लिया लेखपाल हो गया, जेएनएम एएनएम वाली हो गई, और इसके बाद जैसे कंप्यूटर वो हो गई, क्या कहते हैं, जूनियर असिस्टेंट वाली, तो इन गणना पर्यवेक्षक के लिए इन पे अलग अलग आप लगाएंगे तो इससे लाखों छात्र एकदम से बाहर ही हो जाएंगे। भाई, पीटी के स्कोर में अब 2000 भर्ती है, अब उसका 15 गुना का मतलब क्या समझ रहे हैं, 30,000। 30,000 में कितना आएगा? टॉप पे लोगे तो बार बार टॉप मेरिट वाले ही आएंगे, बेचारे नीचे वाले तो फिर बैठे रह जाएंगे। तो इसको लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर छात्रों का कहना है, ये छात्रों का कहना है कि पीटी अर्हता परीक्षा है, ना कि प्रारंभिक परीक्षा है। ऐसे किसी एक प्रस्तावित भर्ती जैसे राजस्व लेखपाल के सापेक्ष 15 गुना क्वालिफाई कराने का आयोग का जो फरमान है वो पूरी तरीके से गलत है। समूह गा के 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। आखिर इन रिक्त पदों के लिए कब विज्ञापन जारी होगा? हालांकि आयोग द्वारा 2019 से ही 50,000 पदों का अधियाचन प्राप्त होने की वकालत करता रहा है और समाचार पत्रों ने आपने बहुत बार देखा भी होगा कि 50,000 पदों पर होगी भर्ती, 50,000 पदों पर अधियाचन पात्र। तो भैया, ये 50,000 गए कहाँ? पीटी के विज्ञापन जारी होने तक भी 50,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जाती रही, लेकिन प्रस्तावित भर्ती है महज 23,000 पदों पर। ऐसे में कम से कम 3-4 लाख छात्रों को अर्हता परीक्षा में क्वालिफाई कराना चाहिए। अगर 15 गुना भी क्वालिफाई कराना है तो प्रस्तावित विज्ञापन की कुल संख्या का 15 गुना कराया जाना चाहिए। मतलब 23,000 पद हैं तो उसका 15 गुना आप करिए तो वही बैठेगा 3-4 लाख के लमसम। दरअसल छात्रों का कहना है कि असली जो मकसद है रोजगार देने के बजाय चयन प्रक्रिया को जटिल बनाने का है। जैसे जैसे सरकारी नौकरी का संकट बढ़ेगा, चयन प्रक्रिया में अर्हता परीक्षा के बाद प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। इससे छात्रों का बड़ा हिस्सा जटिल प्रक्रिया में उलझा रहे। पीटी अर्हता परीक्षा में कम से कम 3-4 लाख अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने की मांग 1 सितंबर को बालसन चौराहे पर रोजगार आंदोलन में मजबूती से उठाया जाएगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, रोजगार आंदोलन 1 सितंबर 2021, 1 सितंबर 11 बजे बालसन चौराहा प्रयागराज। युवा मंच योगी सरकार के अधिकृत सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 16 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। 16-17 में सरकारी कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 16.5 लाख थी। प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहां तक कि प्राथमिक विद्यालयों में 16-17 में तकरीबन 4 लाख पद रिक्त थे। यह संख्या घटकर तकरीबन 3 लाख ही बची है। लेकिन अरबों रुपए सरकारी प्रचार में खर्च करके बताया जा रहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरी व रोजगार के मामले में रिकॉर्ड कायम है। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। प्राथमिक विद्यालयों में इनके ही कार्यकाल में 1,37,000 शिक्षकों की बर्खास्तगी से रिक्त हुए सभी पदों को अभी तक भरा नहीं जा सका है। 1,25,000
कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं है जिसे सरकार अपनी उपलब्धता बता रही है। इसके अलावा योगी सरकार दावा कर रही है कि प्राथमिक विद्यालयों में सुधार हुआ है, छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ, तब कैसे छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन हो गया, जबकि इस दरमियान शिक्षकों की संख्या में कमी आ गई है और छात्रों की संख्या बढ़ने का दावा किया जा रहा है। आखिर क्यों आरटीई के प्रावधानों के तहत प्रत्येक स्कूल में स्वीकृत पदों में से 90% शिक्षक पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा? वैसे भी अगर छात्रों की संख्या घटी है तो इसकी प्रमुख वजह कोरोना आपदा है। तो दोस्तों, इन्हीं मुद्दों को लेकर 1 सितंबर को महा आंदोलन होगा। रोजगार का महा आंदोलन जो है युवा मंच के बैनर तले आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 के मामले के बारे में। देखा जाए तो टीजीटी 2021 परीक्षा में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर अभूतपूर्व धांधली की सीबीआई जांच कराने व छात्र हित में उचित कार्रवाई करने और दोषियों को कठोर सजा दिलाने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये लेटर लिखा गया है कि लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ में जो योजित याचिका है उसके संज्ञान लेने का कष्ट कहा गया। और इसमें खासतौर पर अंबेडकर नगर के किसान इंटर कॉलेज में पेपर का बंडल खुला होने व विद्यालय में मोटी रकम लेकर अलग कक्ष में परीक्षा कराने छात्रों में हंगामा किया और 600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। वहां के जिला अधिकारियों द्वारा भी इन अभ्यर्थियों के पुनर्परीक्षा कराने की संस्तुति की गई, लेकिन चयन बोर्ड द्वारा अभी तक इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इतने ही नहीं, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक व प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया। लेकिन धांधली व पेपर लीक के इतने गंभीर आरोपों के बावजूद माध्यमिक शिक्षा सेवाजन बोर्ड द्वारा इस संदर्भ में किसी तरह का निर्णय नहीं लेने से छात्रों में आक्रोश है और प्रयागराज में 1 सितंबर को शुरू हो रहे रोजगार आंदोलन में टीजीटी परीक्षा में सीबीआई जांच कराने का मुद्दा भी शामिल किया गया। अतः अनुरोध है कि इसे तत्काल संज्ञान में लेकर टीजीटी परीक्षा में हुई धांधली व पेपर लीक के आरोपों की हाईकोर्ट की निगरानी के समयबद्ध सीबीआई जांच कराई जाए और जांच रिपोर्ट के तहत दोषियों को सजा दिलाने व इस परीक्षा के संदर्भ में उचित निर्णय लिया जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में उलझनों से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये कुल मिला के लेटर लिखा गया योगी आदित्यनाथ जी को। युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी, इनके द्वारा ये लिखा गया है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आरक्षण मुद्दे की। आरक्षण मुद्दे पर दोस्तों जो आंदोलन है ये प्रदेश व्यापी से अब देश व्यापी बन चुका है। देख सकते हैं इमेजेस के माध्यम से कितने भारी संख्या में आज छात्र दिखाई दिए हैं और बैनर तख्तियों में ओबीसी का 27% पूरा करो, दलित वर्ग का 21% पूरा करो, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला। और इसको लेकर आपको ट्विटर पर हम ट्रेंडिंग में मुद्दा दिखाएंगे। आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण 2, ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है 2,11,000 ट्वीट के साथ। देख सकते हैं ट्रेंडिंग में इंडिया में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण 2। मतलब देशव्यापी आंदोलन चल रहा है ट्विटर पर और टॉप पर यह ट्रेंड कर रहा है। वहीं पर अब नई शिक्षक भर्ती का भी मामला आपको ट्विटर पर ट्रेंडिंग में दिखाई देगा। दोस्तों, 29 अगस्त को 11 बजे से ट्विटर अभियान चलाया गया। नो यूपीपीआरटी नो बीजेपी 27वें नंबर पर यह ट्रेंडिंग में रहा। अब राउंड 2 इसका शुरू होगा सायंकाल 5 बजे से और इसको नंबर 1 पर ट्रेंड कराने के लिए लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। बेरोजगार छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी में बेरोजगारी डाइन का रूप ले चुकी है, जो लगातार शिक्षित बेरोजगार छात्रों के भविष्य को खाए जा रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। टेट सीटेट पास जो युवा भर्ती इंतजार करें उनको दीजिए। सभी प्रशिक्षु अधिक से अधिक ट्वीट करें और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मिशन यूपीपीआरटी नो जॉब, तो इसके बहुत सारे बैनर और ये ट्वीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, ये सूबे हालात हैं। एक शिक्षक पर 10 स्कूलों की जिम्मेदारी है। बिंदकी नगर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का हाल है। एमडीएम की जिम्मेदारी भी शिक्षक पर है। और देख सकते हैं इसी वजह से यहाँ पर आखिर शिक्षा मंत्री जी क्यों झूठ बोल रहे हैं। पड़ताल हुई है, फतेहपुर का ये मामला है। तो इस तरह के बहुत सारे इमेजेस शेयर किए जा रहे हैं, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और आरक्षण मुद्दे के साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी कभी 20वें, कभी 25वें, 23वें इस तरह से इंडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो आज बेरोजगारों ने ट्विटर पर एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया है और इनका मुद्दा लगातार ट्रेंड कर रहा है। वहीं पर 1 सितंबर को
बेरोजगारों का महाआंदोलन भी होना है, जिसमें यूपी SSSC पेट, TGT PGT CBI जांच और साथ ही साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद नई शिक्षक भर्ती की बुनियाद है उसके बारे में भी एक बड़ी मांग के साथ बड़े आंदोलन में बहुत सारे नई शिक्षक भर्ती के छात्र इस अभियान में सम्मिलित होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।